नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रामोज मैथ्स चैनल पर। दोस्तों, जैसे कि मैंने कल आपको कहा था कि डीएसएसबी टीजीटी मैथ्स के आज हम एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के लगभग आपके ग्रुप सेक्शन से रिलेटेड सारी थ्योरम्स और उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं स्टूडेंट, वो आपको बताएंगे। नॉट ओनली थ्योरम्स बट उसके क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, जहाँ पर स्टूडेंट अक्सर कर फंस जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का वीडियो बहुत ही रोचक वीडियो होने वाला है, इसको आप लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही यूजफुल वीडियो होगा। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन मैंने लिखा है एज अ थ्योरम है स्टूडेंट ये, कि मैंने कोई सेट जी बनाया है, इसमें एलिमेंट है आपके 1 2 3 4 और स्टूडेंट इसमें एलिमेंट है आपके p-1 टाइप के, ठीक है। और जो मेरा संक्रिया है, ऑपरेशन है, वो क्रॉस p है, वेयर p इज अ प्राइम नंबर है स्टूडेंट, एक अभाज्य संख्या है। फॉर गुणा समशेष मॉड p के सापेक्ष p-1 कोटि का आबेली ग्रुप है। स्टूडेंट आप इस थ्योरम को सीधे भी याद रख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना इसमें कौन सी चीजें आपको याद रखनी है कि एक ग्रुप कैसा आता है, इज एन अबेलियन ग्रुप है। फर्स्ट एबीसीडी में वो पूछेगा आपको, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा। क्या पूछेगा आपको? 1 2 3 4 p-1 क्रॉस p इज ए ग्रुप फॉर व्हाट? p इज इवन, p is what? odd, p is what? prime and p is what? nothing, ठीक है। तो स्टूडेंट आपको इस क्वेश्चन के अंदर प्राइम पर टिक करना है, पहली बात। नंबर 2, इज अ ग्रुप ऑफ व्हाट? इज एन अबेलियन ग्रुप, ठीक है। तो ऐसे दो क्वेश्चन बन सकते हैं इस थ्योरम पर बेस्ड। इंपॉर्टेंट थ्योरम है जहां p आपका प्राइम होना चाहिए और साथ ही ग्रुप कौन सा बनेगा स्टूडेंट? आपका एक अबेलियन ग्रुप बनेगा, ठीक है। जैसे कि क्वेश्चन कैसा आएगा मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन इसका, दो क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं, प्राइम नंबर और अबेलियन ग्रुप पर बेस्ड। क्वेश्चन देखिए इसका स्टूडेंट कैसे आएगा आपके पास में। एक ग्रुप दे देगा आपको, वो 1 2 3 और 4, ठीक है। फिर वो पूछ लेगा आपको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5। देखिए दोस्तों, मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो का 5 का मतलब होता है कि मैं अगर 4 क्रॉस ये लिखता हूं आपको, मैंने लिख दिया 2, तो जहां जहां भी स्टूडेंट आपको 5 आएगा ना, वहां आपको 0 लेना है। जैसे कि 4 2 8 का 8 नहीं आएगा स्टूडेंट। कैसे? 5 पर आते ही आपका 0 हो जाएगा, 6 पर आते ही आपका 1 होगा, 7 पर आते ही आपका 2 होगा और स्टूडेंट 8 पर आते ही आपका 3। तो 4 क्रॉस 2 मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 5 का आंसर आपका 3 आएगा, ठीक है। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो p? p की जगह मैंने 5 ले लिया है, तो मल्टीप्लाई 4 इंटू 2 विल नॉट गिव यू 8, 8 नहीं देगा आपको, 3 देगा। जैसे कि मैं आपको लिख देता हूँ 6 इंटू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल मैंने यहाँ लिख दिया 3 और स्टूडेंट यहाँ इसने लिख दिया 12, तो यहाँ आपको 12 नहीं देगा, 3 पर आपको 0 देगा, 4 पर आपको 1 देगा, 5 पर आपको 2 देगा, 6 पर आपको 3 देगा और ऐसे ही वैल्यू चलती रहेगी, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा इसका, 1 2 3 4 मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 इज अ ग्रुप और नॉट। ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, एटलीस्ट वन क्वेश्चन, ठीक है। इज अ ग्रुप और नॉट। तो स्टूडेंट आप फटाफट से ग्रुप के लिए जो आपके 4 पोस्टुलेट्स हैं उनको कहीं कोई यूज में आने की जरूरत नहीं है। आप जो 4 पोस्टुलेट्स आप सीधा इस थ्योरम में वैल्यू पुट करेंगे। देखिए 1 2 3 4, बिल्कुल 1 2 3 4 यहाँ आपका प्राइम नंबर के लिए मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो है और उससे एक कम है, मतलब 4 पे खत्म हो रहा है। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। क्रॉस 5 है, 4 है, बिल्कुल यही फॉलो कर रहा है। p है, p-1 है, मतलब इज अ ग्रुप, ठीक है। यह एक ग्रुप बनेगा, इज अ ग्रुप फॉर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5, ठीक है। यहाँ हमारा स्टूडेंट 5 जो है, मतलब ये जो नंबर है मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो के लिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। अगर मैं यहीं पर 0 लिख दूंगा, सॉरी 6 लिख दूंगा, तो यह ग्रुप नहीं बनेगा, क्योंकि p जो है स्टूडेंट हमारा p वह एक प्राइम नंबर नहीं बनेगा। आप समझ गए होंगे कि जब भी क्वेश्चन आपको मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूल का पूछा जाए तो आपको हमेशा प्राइम नंबर होना चाहिए और उससे एक कम यहाँ होना चाहिए। मान लो कि इसने 5 दे दिया और यहाँ तक भी इसने 5 दे दिया, तब भी ग्रुप नहीं बनेगा। समझ गए होंगे आप इस थ्योरम का यूटिलाइज कैसे करना है। यहाँ पर आपका प्राइम नंबर होगा, उससे एक कम पे जाके खत्म होना चाहिए और स्टार्ट कहाँ से करोगे आप? 1 से करोगे, 0 से नहीं करना, ठीक है। देखिए ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है। स्टूडेंट देखिए सेकंड क्वेश्चन में जो लिखना जा रहा हूं कि जब भी आपके सामने 0 1 2 3 और एडिशन मॉड्यूलो दिया हो, क्या दिया हो आपको? एडिशन मॉड्यूलो, ठीक है। एडिशन मॉड्यूलो दिया हो स्टूडेंट, तो उसमें पूछेगा कि ग्रुप है कि नहीं, ठीक है। तो ये ग्रुप बनेगा, आप कैसे पहचानोगे? स्टार्ट 0 से होगा हमेशा,
बात वही है कि यहाँ जितना भी आ रहा है उससे एक कम बनेगा, लेकिन यहाँ हमको प्राइम नंबर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नो नीड प्राइम नंबर। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि मुझे अगर मल्टीप्लिकेशन मॉडलों की बजाय अगर एडिशन मॉडलों दिया हो और पूछा जाए कि भाई इसको पता करो ये ग्रुप है या नहीं, तो आप उन 4 जो पोस्टुलेट्स हैं, कम्यूटेड एसोसिएटिव वाला है, और आपके समृद्ध गुणधर्म के पालना है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, एग्जिस्टेंस ऑफ इन्वर्स है, उन चारों को यूज में नहीं लाना है आपको। केवल कैसे चेक कर लोगे बहुत फटाफट शॉर्ट ट्रिक से कि प्लस में अगर आपको दिया हुआ है स्टूडेंट तो यहाँ जो होगा उससे कम होगा, वो तो पक्की बात है, लेकिन यह प्राइम नंबर की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ ये आपके 0 से स्टार्ट होगा। वहाँ पर मल्टीप्लाई स्टूडेंट वो 1 से स्टार्ट हो रहा था। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे ये मेरी बात जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट, अच्छे से आप इसको समझ लेना। चलिए अब आइए थ्योरम नंबर 3, बहुत सीधा पूछी जाती है। द आइडेंटिटी एलिमेंट, ये भी बहुत सी बार आता है ट्रू एंड फॉल्स में, ये भी थ्योरम है। द आइडेंटिटी एलिमेंट इन अ ग्रुप जी इज यूनिक, ठीक है स्टूडेंट। ये शब्द आपको यूनिक नहीं देगा, वो यही क्वेश्चन पूछ लेगा द आइडेंटिटी एलिमेंट इन ए ग्रुप जी इज व्हाट, आप टिक करोगे यूनिक पर, मतलब एक ग्रुप में तस्मक अवयव क्या बोलोगे, अद्वितीय होता है। एज इट इज आइडेंटिटी की जगह क्या आ सकता है, इनवर्स एलिमेंट। सेम थ्योरम है, द इनवर्स एलिमेंट इन ए ग्रुप इज यूनिक। तो आपकी दोनों थ्योरम तैयार हो जाएगी। नेक्स्ट आईएमपी थ्योरम्स, स्टूडेंट ये सभी थ्योरम्स हैं, है ना, जो आपके ग्रुप पर बेस्ड आती है। मैं आपको पूरा बेसिक से शुरू कर रहा हूँ, जहाँ जहाँ से थ्योरम्स बनती हैं। एक क्वेश्चन और मैं लिख रहा हूँ, दैट इफ़, बस आप तो इसको आराम से बैठकर देखते जाइए और फिर बाद में रिवाइज कर लेना। इफ़ जी इज ए ग्रुप एंड 2 एलिमेंट स्टूडेंट मेरे पास में जो जी में बिलोंग कर रहे हैं, तो ए इनवर्स का होल इनवर्स ए, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। सेकंड, ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स, ये वाला स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत सी बार पूछा गया है। मैं आपको बता दूं कम से कम 2 से 3 बार अलग अलग राजस्थान में हमारे जो आरपीसी में कॉलेज लेक्चर एग्जाम तक ये पूछा गया है। दैट इफ़ जी इज ए ग्रुप एंड 2 एलिमेंट जी में हैं, तो ए बी का जो इन्वर्स करोगे स्टूडेंट तो ये पलट जाता है। इसको आप बोलते हो अंडर विच रूल, तो दैट इज कॉल्ड रिवर्सल रूल, ठीक है। किस रूल के अंतर्गत स्टूडेंट ये आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, तो स्टूडेंट दिस इज कॉल्ड एज अ रिवर्सिबल रूल कहा जाता है, जो कि आपकी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम बन जाती है ये स्टूडेंट्स के लिए। चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट की, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट। इस पर बेस्ड थ्योरम्स काफ़ी ज़्यादा आती हैं। ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है, लैग्रेंज थ्योरम भी इस पर आ जाती है ना। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट मेरे पास में स्टूडेंट क्या है, ऑर्डर निकालने के लिए पूछा जाता है। इसी क्वेश्चन में आपको यहाँ पर फटाफट से लिख देता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास में, मैंने एक ग्रुप लिख दिया है 1 2 3 4, ठीक है, क्रॉस 5 में 5 नहीं, आपकी 4 की कोटि बताइए, ठीक है। मैं 4 की कोटि अवयव, बस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। फाइंड द ऑर्डर ऑफ एलिमेंट 4, ठीक है। बहुत आसान सा काम है कि भाई 4 की कोटि। आप जानते हैं स्टूडेंट कोटि के लिए क्या फॉर्मूला है, हमको a टू द पावर n इक्वल टू e, ठीक है। मैं इसमें से कोई भी एलिमेंट लूँगा उसकी मैं पावर करता जाऊँगा। जब भी मुझे मल्टीप्लाई के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट कितना होता है, 4 × 1 होता है, वो मिल जाएगा, तो स्टूडेंट वही उसकी क्या हो जाएगी, कोटि हो जाएगी। जैसे कि मैं अगर 4 की बात करूँ तो मुझे 4 का मैं कितना पावर करूँ, मैं 1 से स्टार्ट करूँगा, 4 आएगा मेरे को। 4 की पावर 2 स्टूडेंट 8 आएगा। लेकिन आप तो जानते हैं कि मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 लिखा है, इसलिए स्टूडेंट ये मेरे को कितना देने वाला है, आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट कि इसमें जो मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 है, सॉरी 8 नहीं आएगा, 16, ठीक है, 16 आएगा स्टूडेंट। तो अब जो इसको 16 को मैं कैसे लिखूंगा मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 5 में, मैंने बताया था आपको 5 पर 0, 10 पर फिर 0, 15 पर फिर 0 और 16 पर कितना आएगा 1। तो 4 की पावर 2 स्टूडेंट मेरा 16 नहीं, कितना गिना जाएगा 1। तो मेरी जो 4 की कोटि है वो क्या आएगी, ऑर्डर ऑफ 4 इक्वल टू 2, क्योंकि जब मैंने 4 की पावर 2 किया तो मुझे आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, किसका, मल्टीप्लिकेशन का। चलिए एक क्वेश्चन और इसमें ले लेते हैं कि भाई मुझे 2 की कोटि बता दो। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ 2 की कोटि, ठीक है। देखिए 2 की पावर 1 इक्वल टू 2,
2 की पावर 2 इक्वल टू 4, कुछ नहीं कर रहे हैं अभी तो आप। 2 की पावर 3 इक्वल टू 8, तो स्टूडेंट 8 जो है वास्तव में कितना है, 3 है। क्यों है मैंने बता दिया आपको, क्योंकि मल्टीप्लाई 5 का मतलब क्या होता है, 5 पे 0, 6 पर 1, 7 पे 2, ऐसी चलती है साइकिल। देखिए फिर वही 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, 16 का मतलब 1, तो मीन्स ऑर्डर ऑफ 2 कितना है, 4 है। ठीक है, तो ऐसा स्टूडेंट क्वेश्चन बहुत सी बार आता है कि आपको अलग अलग एलिमेंट का ऑर्डर पूछ लिया जाता है। आई होप कि आप उसको अच्छे से समझ गए होंगे। मैंने बात की है मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो की, अब बात कर लेता हूँ आपके एडिशन की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आ जाता है हमारे सामने, 0, 1, 2 और 3 कोमा प्लस 4। इसमें आप 3 की कोटि बता दीजिए। ठीक है स्टूडेंट, वहाँ पर मेरे को क्या था, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो था, यहाँ पर स्टूडेंट मेरे को एडिशन मॉडुलो है। तो देखिए एडिशन वाले में आप क्या करते हैं स्टूडेंट, आप ऐसे लिखते जाते हैं, पावर नहीं करते हैं। 1 लिखा, 1 इंटू 3 कितना आया, 3, ओके। 2 इंटू 3 कितना आएगा, 6, लेकिन स्टूडेंट वास्तव में 6 नहीं आके कितना आएगा, 1। मैं फिर बता देता हूँ आपको कि एडिशन के लिए आपका जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0, मतलब मुझे 0 ढूंढना है। मल्टीप्लिकेशन में मेरा आइडेंटिटी एलिमेंट होता है 1, वो मुझे ढूंढना है। बहुत आसान सा काम है। ठीक है, तो देखिए 2 इंटू 3 6, 6 की वैल्यू कितनी होगी स्टूडेंट, 1। 3 इंटू 3 9, तो 9 है तो स्टूडेंट 4 है ना, तो 4 पे 0, 8 पे 0, 9 पे कितना आएगा, 1, लेकिन मुझे तो 0 चाहिए। मैं 4 करूँगा कितना आएगा, 12, तो 12 पर भी 0 आता है, तो ये आ गया 0। इसका मतलब मेरा ऑर्डर ऑफ 3 कितना है स्टूडेंट, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ 3, दैट इज 4। ठीक है, आई होप कि आप उसको अच्छे से आप समझ गए होंगे कि भाई मुझे एडिशन मॉडुलो दिया हो या मुझे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो मिला हो तो मैं किस तरीके से उसमें ऑर्डर फाइंड आउट कर सकता हूँ। स्टूडेंट 100% एक क्वेश्चन ऑर्डर पर बेस्ड ज़रूर आता है, चाहे वो आपके ऐसे क्वेश्चन वाइज हो, चाहे वो आपके थ्योरम बेस्ड हो। चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ उस पर बेस्ड थ्योरम कौन कौन सी आती हैं। थ्योरम ऑन ऑर्डर, ठीक है, कि भाई ऑर्डर पर बेस्ड स्टूडेंट थ्योरम कौन कौन सी आती हैं। तो नंबर 1, ठीक है, नंबर 1 है, ये थ्योरम है, ऑर्डर ऑफ ए इज लेसर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जी। मतलब इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, समझ में आ गए होंगे आपको, किसी भी ग्रुप जी के कोई अवयव ए का जो ऑर्डर है वो हमेशा उस ग्रुप जी के ऑर्डर से छोटा और उसके बराबर होगा। द ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया, ऐसे आप अच्छे से पहचान जाएंगे। ऑर्डर ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी ऑफ ए, ध्यान रखना स्टूडेंट, फाइनाइट ग्रुप होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है फाइनाइट, जो इंपॉर्टेंट वर्ड मैं पहले सब टिक कर देता हूँ। फाइनाइट ग्रुप इज finite and less than or equal to the order of the group, ठीक है। तो इसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो कि आपको बहुत अच्छे से याद रख लेनी है। चलिए आ जाइए नंबर 2 थ्योरम बोलती है कि ऑर्डर ऑफ ए टू द पावर के इज आल्सो लेसर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए। ठीक है, इसको क्या बोलोगे, ये इंटीग्रल पावर, इसको मैं लिख देता हूं, द ऑर्डर ऑफ एनी, छोटी छोटी थ्योरम से लेकिन आती हैं, द ऑर्डर ऑफ एनी इंटीग्रल पावर ऑफ एन एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप G, star cannot exceed the order of the element। ठीक है, ये क्या बोल रहा है वो, कि कोई भी एक एलिमेंट है उसकी इंटीग्रल पावर आप लगा दोगे तो वो उसके ऑर्डर ऑफ एलिमेंट से हमेशा कैसी बनेगी, छोटी ही बनेगी। नंबर, ठीक है, आ जाइए नंबर 3 पर। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, दोनों बराबर होते हैं हमेशा। मतलब ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स, इज इक्वल टू इट्स इनवर्स। ठीक है, ये भी इन दोनों, ये स्टूडेंट किस में आते हैं, ये स्टूडेंट आपके आ जाते हैं ट्रू एंड फॉल्स वाले में। ठीक है, अक्सर के ये क्वेश्चन आपके ट्रू एंड फॉल्स वाले में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाइए सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम्स पर। थ्योरम क्या बोलती है, इफ एनी एलिमेंट
इफ एनी एलिमेंट ए ऑफ अ ग्रुप जी, किसी ग्रुप जी का कोई अवयव है, इज ऑफ ऑर्डर एन, उस का एलिमेंट का जो ऑर्डर है स्टूडेंट वो कितना दिया हुआ, इतना। ये मुझे यहाँ तक की समरी है। देन ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p इज n बाई d। ये इंपॉर्टेंट है। किसी अवयव a जो समूह g का है उसकी कोटि n है, तो a की पावर p, ठीक है, इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, a की पावर p की कोटि हो जाएगी। ये दी हुई है ऑर्डर ऑफ a टू द पावर p इक्वल टू n अपॉन d, वेयर जहाँ स्टूडेंट n क्या है, n इज GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ n एंड p है। ठीक है, इस पर एक क्वेश्चन भी करेंगे अभी। ठीक है, क्या बोल रहा है स्टूडेंट, कोई एक एलिमेंट ए है, मैंने तो इसको इंग्लिश में लिख दिया लेकिन इसको हिंदी में पूरा समझा दूंगा मैं। ए कोई एलिमेंट है ग्रुप जी का जिसका ऑर्डर n के बराबर है। ऐसे कैसे ही हमने उसकी जो पावर ले ली है, इंटीग्रल पावर, ऑर्डर ऑफ ए की पावर पी स्टूडेंट, वो है n बटा डी के बराबर, जहां पर कि n क्या है, n इज द GCD। ठीक है, ओहो n नहीं, वेयर d इज GCD ऑफ n इन p। ठीक है, अब स्टूडेंट देखिए, इसमें क्वेश्चन आता है। ओके, देखिए क्वेश्चन कैसे आता है, मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ क्वेश्चन का इस पे, है ना। देखिए क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर ऑफ ए मुझे गिवन है स्टूडेंट 35। ठीक है, कितना आ रहा है मेरे को, ऑर्डर ऑफ ए कितना है मेरा, ऑर्डर ऑफ ए स्टूडेंट मेरा 35 उसने पूछ लिया है। तो ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15 बता दीजिए आप कितना आएगा। ठीक है, कितना है, ऑर्डर ऑफ ए इक्वल टू 35 है, तो पूछ रहा है ऑर्डर ऑफ ए की पावर 15 कितना आएगा। तो स्टूडेंट ऑर्डर ऑफ, तो आप देख सकते हैं 35 इज वॉट, 35 मेरा n इक्वल टू 35 है, p इक्वल टू वॉट, p जो है मेरा 15 है, ये ना ऑर्डर ऑफ ए की पावर p 15 है, n कितना स्टूडेंट मेरा 35 है। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, तो मुझे मिल गया 35, लेकिन मुझे डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए, d चाहिएगा। तो d क्या है, n और p का क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है, तो n की वैल्यू 35, मतलब कि मैं 5 इंटू 7 लिख सकता हूँ। p की वैल्यू कितनी है 15, मतलब क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 3 लिख सकता हूँ। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कितना है मेरा 5 आ रहा है। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 को डिवाइड करूंगा, मेरा स्टूडेंट आंसर कितना आएगा 7। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, ऑर्डर ऑफ a टू द पावर 15 व्हाट विल, दिस विल बी 7। क्या, कैसे किया, हमने इस थ्योरम की हेल्प से किया, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कई बार स्टेटमेंट भी आता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि ये इतना ऑर्डर है और ये इसने पूछेगा। चलो ठीक है, आ जाइए नंबर 4 पर। ये क्या पूछ रहा है, एक ग्रुप G, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एक ग्रुप G के किसी अवयव a के लिए, एक ग्रुप G के किसी अवयव स्मॉल a के लिए ऑर्डर ऑफ a इक्वल टू ऑर्डर ऑफ x इनवर्स ax फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है मेरे को G। ठीक है, इस थ्योरम को अच्छे से आप समझ लीजिए, थ्योरम सीधी भी पूछी जाती है, उस पर क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको अभी भी समझा देता हूँ। कोई ग्रुप G है, उसका एक अवयव है, उसकी जो ऑर्डर होगी स्टूडेंट वो इस टाइप से कोई जो अवयव बनेगा x इनवर्स ax के बराबर होगी। चलिए फटाफट आ जाइए क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन क्या है मेरा इसका, यदि एक ग्रुप, क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं इसे बेस थ्योरम पर, यदि एक ग्रुप के अवयव h व g की कोटि, h व g की कोटि कितनी है 3 व 4, मतलब मुझे क्या दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ h इक्वल टू 3 एंड ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू मुझे दिया गया स्टूडेंट 4। तो वो पूछ रहा है, बताइए भैया कि ऑर्डर ऑफ g इनवर्स hg कितना होगा। तो आप इसी थ्योरम का यूज़ करने वाले हैं। इस थ्योरम में भी आपके पास 2 एलिमेंट थे, x बिलोंग्स टू g एंड a बिलोंग्स टू g। आई होप कि आपको समझ में आ गया हुआ। यहाँ मेरे को 2 एलिमेंट हैं h और g, तो ऑर्डर ऑफ मुझे h दिया गया है 3, ऑर्डर ऑफ g इक्वल टू 4 दिया गया स्टूडेंट। तो आप किसका पूछ रहे हो, इसको आप कंपेयर कर लीजिए। मेरे को x इक्वल टू g है, a इक्वल टू मुझे h है, ठीक है, a इक्वल टू h है और x इक्वल टू g है, तो ये किसके बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, दिस ऑर्डर विल बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ h। ठीक है, इसे कंपेयर कर लो। a बीच में कौन सा आ रहा है, मेरे को a आ रहा है, h आ रहा है, तो ऑर्डर ऑफ h एंड ऑर्डर इज व्हाट 3। तो स्टूडेंट इसका आंसर कितना आएगा 3। कैसे समझ में आ गया आपको,
एक्स इनवर्स ए एक्स इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए, बीच का जो एलिमेंट है उसके बराबर होता है। यहाँ बीच का एलिमेंट मेरे पास में एच है, इसका मतलब दिस विल इक्वल टू ऑर्डर ऑफ एच, इट मीन्स इट्स आंसर इज 3। देखिए बहुत ज़्यादा आसान है, कोई कठिन वाली बात तो है ही नहीं, लेकिन अपन क्या कुछ कठिन बना देते हैं उस चीज़ों को, बेसिक और फंडा इस पर ध्यान नहीं देते हैं। चलिए आइए पांचवा, यही बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम में लिख रहा हूँ, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। यदि किसी ग्रुप G के प्रत्येक अवयव A के लिए, यदि किसी ग्रुप G के प्रत्येक अवयव A के लिए मैं ऐसा लिख पाया, कैसा, A स्क्वायर इक्वल टू E टाइप का, A स्क्वायर इक्वल टू E, तो G एक आबेली ग्रुप होगा, तो G एक आबेली ग्रुप होगा, विल बी एक आबेली ग्रुप होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ए स्क्वायर इक्वल टू ई टाइप का मैं अगर लिख सकता हूं प्रत्येक एलिमेंट के लिए, ए बिलोंग्स टू जी के लिए, तो स्टूडेंट जी क्या हो जाएगा, विल बी अ कम्यूटेटिव ग्रुप, एक आबेली ग्रुप होगा। एक तो ये थ्योरम है। नंबर 6 थ्योरम एक और है। ये सभी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जो कभी न कभी किसी न किसी एग्जाम्स में आई हुई हैं, उन सबका कलेक्शन है, तो इसलिए इसको आप लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत करना। इसके मेरे को 2 दिन लग गए, ठीक है, इसलिए इसको आप हल्के में ना लें और इनको तो कम से कम तैयार करके जाएं। देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा। यदि ए और बी किसी समूह ग्रुप के 2 अवयव हैं तो जी एक आबेली ग्रुप होगा। ठीक है, तो जी एक आबेली ग्रुप होगा यदि, तो जी एक आबेली ग्रुप होगा यदि स्टूडेंट ए बी का होल स्क्वायर की वैल्यू है ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये स्टूडेंट एग्जाम में आता है कि ए बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, तो आप फट से बोल दोगे कि भाई ए बी का होल स्क्वायर जो है वो एक ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, इंपॉर्टेंट थ्योरम। थ्योरम नंबर 7, थ्योरम नंबर 7 पर हम जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। प्रूव दैट, थ्योरम है प्रूव दैट एवरी, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 इज एन अबेलियन ग्रुप। ठीक है, जो भी ग्रुप आपके ऑर्डर 4 का होगा वो सारा अबेलियन ग्रुप होता है स्टूडेंट। इसका एक एग्जांपल आपके सामने हमारे पास में ये है EABC, इसको आप बोल सकते हो क्लाइन 4 ग्रुप। क्या बोलेंगे स्टूडेंट इसको आप, क्लाइन 4 ग्रुप जो होगा स्टूडेंट वो इस कैटेगरी में आएगा जो कि आपके ऑर्डर 4 का होगा। ठीक है, ये भी स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसके लिए स्टूडेंट को छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके सामने आ जाते हैं। कैसे, देखिए क्वेश्चन ये आता है अपने पास में कि भाई मेरे को एक ग्रुप दे दिया है भाई G स्टार में A स्टार B इक्वल टू कितना दिया आपको, ऐसा क्वेश्चन बहुत सी बार आता है, A प्लस B प्लस 1, उसमें पूछता है का तस्मक अवयव बता दीजिए, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कितना आएगा का, इस क्वेश्चन का है ना, ये सब क्वेश्चन भी आता है। तो आप जानते हैं स्टूडेंट की आइडेंटिटी एलिमेंट के मेरे को क्या, A स्टार E इक्वल टू A, तो A स्टार E का मतलब कितना है A प्लस E, जहाँ जहाँ भी B है वहाँ E आ जाएगा, प्लस 1 इक्वल टू A, तो A से कैंसिल हो जाएगा। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E, दैट इज द माइनस का 1। ठीक है, देखिए स्टूडेंट इसी पर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो कि पूछा जा चुका है आपके पिछले एग्जाम्स में। क्वेश्चन ये था कि भाई A स्टार B इक्वल टू मुझे दिया गया है AB/2। ठीक है, A स्टार B इक्वल टू AB/2, तो मुझे इसका E निकालना था, E तो कैसे आएगा आपका A स्टार E इक्वल टू A, तो भैया AE/2 इक्वल टू A। ठीक है, कितना देगा आपके पास में स्टूडेंट A स्टार B, तो यहाँ पर आपके पास में है AE/2। ठीक है, नहीं देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, मैं इसको वापस लिख देता हूँ आपके सामने। क्वेश्चन क्या था आपके लिए कि भाई A स्टार B इक्वल टू मुझे दिया गया है AB/2 और वो पूछ रहा है कि भाई इसके लिए आपको E का मान निकालिए। तो देखिए A स्टार ऑफ E, ठीक है, हम जानते हैं कि A स्टार E किसके बराबर होना चाहिए, आपका A के बराबर होना चाहिए। तो भाई ये कितना हमारे को AE/2 इक्वल टू, क्वेश्चन में गड़बड़ हो रहा है, चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, मैं गड़बड़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हम ले लेते हैं।
थोड़ी सी कहीं कहीं गड़बड़ हो रही है इसमें मेरे को। देखिए क्वेश्चन मेरे को है स्टूडेंट इसी में ही कि द लिस्ट ऑर्डर, क्वेश्चन ये है द लिस्ट ऑर्डर ऑफ एन ऑफ अ नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ अ, बहुत सारी बातें होगी अबेलियन ग्रुप की, अब नॉन अबेलियन ग्रुप, तो स्टूडेंट इसका आएगा इज 6। ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम से आपको याद रख लेनी है। थ्योरम नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। यदि किसी, इसको अच्छे से याद रख लेगा, यदि किसी समूह G में प्रत्येक अवयव, यदि किसी समूह G में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है, ठीक है, स्वयं का प्रतिलोम है, ठीक है। कैसे लिखेंगे? यदि किसी समूह G में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है तो G कैसा है? तो G एक आबेली ग्रुप है। ये भी स्टूडेंट थ्योरम आती रहती है, आरपीएससी टीजीटी में 2 बार पूछी गई है, ठीक है। यदि किसी समूह G में प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोम है स्टूडेंट, तो आप क्या लिख सकते हैं? G एक आबेली ग्रुप है। तो स्टूडेंट ये जो मैंने आपको आज वीडियो बनाया, कल एक वीडियो और बनाऊंगा मैं आपको सब ग्रुप और कॉसेट पर बेस्ड, ये केवल ग्रुप की जो भी इंपॉर्टेंट थ्योरम हो सकती है स्टूडेंट वही लिखी है मैंने। आज के लिए इतना ही। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब अवर चैनल। ओके, थैंक्स।